हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 2 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो 2 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में हम आपके लिए कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, ताकि हम कुछ कुछ क्वेश्चंस को रोज़ रोज़ प्रिपेयर करते चलें। उसके बाद हम कल के क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन करेंगे और लास्ट में आप सभी के लिए 2 यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन है, इसे स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप लोगों को लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक मोटिवेशन कोट से जो है आज के सेशन को करेंगे स्टार्ट। आज का मोटिवेशन कोड है, देखिए, यदि आप में शुरू करने के लिए साहस है तो आप में सफल होने का भी साहस है। क्योंकि जब तक हम किसी काम को देखिए शुरू नहीं करते, तब तक हमें घबराहट होती है या हमें लगता है कि वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार उसे शुरू कर दिया, आपने वो हिम्मत दिखा दी, तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो ताकत भी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए, Which day is observed globally as the International Day of Non-Violence? विश्व स्तर पर किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाते हैं। इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है और इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इस बार महात्मा गांधी जी की देखिए कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, ये ज़रूर याद रखेंगे। 155 155 इस बार ये जयंती होगी महात्मा गांधी जी की। इस दिन की स्थापना जो थी ना, इंटरनेशनल डे ऑफ जो नॉन वायलेंस है ना, इसकी स्थापना 15 जून 2007 को की गई थी। महात्मा गांधी से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए पॉइंट्स को कवर करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाती हैं। पहला इंपॉर्टेंट एंड बेसिक सा क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे? तो वो ईयर याद रखिएगा, 1915 में। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसके अलावा देखिए, महात्मा गांधी जी को हाफ नेक्ड फ़कीर किसने कहा था? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, रेफ़र किया था मोहनदास करमचंद गांधी जी को, क्या? हाफ नेक्ड फ़कीर। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था, यानी उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। इसके अलावा देखिए, हु गेव गांधी द टाइटल ऑफ महात्मा? गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल है, किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। व्हेन डिड महात्मा गांधी जी स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, कब किया था? 1942 में। हु कॉल्ड गांधी द फादर ऑफ द नेशन? जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपिता। किसने कहा था गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी जी लेड इन 1930? 1930 में महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आंदोलन का नाम क्या है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो जितने मैंने आपको पॉइंट्स देखे यहाँ पे लिखे हैं ना, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी वाज बोर्न ऑन डैश? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था, कौन सी डेट को? तो इनका जन्म भी हुआ था 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी जी की जयंती तो मनाते हैं, साथ ही में हमें याद रखना है उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी होती है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, उत्तर प्रदेश में। यह हमारे भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। 1964 से रहे थे ये 1966 तक। इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय, जय जवान जय किसान। वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इन्हें पॉस्थुमस यानी इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1966 में। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मेमोरियल साइट है, उसका नाम क्या है? विजय घाट।
तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सिर्फ आपके लिए लिखे हैं ताकि हमें यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में बने तो हम उसको ईजिली मार्क कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है काजिंद 2024 बीइंग हेल्ड। सो अभी देखिए काजिंद अभ्यास हुआ है और इसका हुआ है अभी शुरू 8वां एडिशन। तो याद रखेंगे एडिशन कौन सा शुरू हुआ है, 8वां। काजिंद एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में शुरू हुई। यहाँ पूछा है ये एक्सरसाइज कहाँ आयोजित की जा रही है, इसका आयोजन किया जा रहा है औली। औली जगह जो है ना ये उत्तराखंड में लोकेटेड है जहाँ पे स्टार्ट हुई है काजिंद अभ्यास। तो ये अभ्यास 30 सितंबर को शुरू हुआ था और चलेगा कब तक, 13 अक्टूबर तक। इस बार इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किसने किया है, कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन ने। द बायलेटरल इंडिया कजाकिस्तान के बीच जो ये एक्सरसाइज है पहली बार हुई थी 2016 में। इससे पहले जो इसका लास्ट एडिशन था ना वो पिछली बार देखिए ये कजाकिस्तान में हुआ था 2023 में। इस बार एडिशन हुआ है ये जो है इंडिया में, कहाँ, औली उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन मिनिमम वेज रेट्स बाय रिवाइजिंग द वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। द न्यू वेज रेट्स विल टेक इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। हाल ही में भी केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन करके जो न्यूनतम मजदूरी दर है ना उसमें वृद्धि की है। जो मिनिमम वेज दी जाती है उसमें कुछ बढ़ोतरी करी है। और ये जो नई रेट्स है ना ये कब से लागू होंगे, तो ये लागू हो गए हैं 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से जो है ये लागू हो गए हैं। अब अगर बात करें नए रेट्स क्या क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको ना कैटेगराइज किया गया है, जैसे अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाई स्किल्ड। उसमें भी एरियाज़ के अकॉर्डिंग है, उनको डिवाइड है, ABC एरिया में डिवाइड किया गया है, जैसे आप ये चार्ट देख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी है वर्कर्स की जो अनस्किल्ड है उनको एरिया A में मिलेंगे 783 रुपीज़ पर डे के लिए। सेमी स्किल्ड जो हैं उनको 868 रुपीज़ मिलेंगे। जो स्किल्ड हैं उनको 954 मिलेंगे। जो हाईली स्किल्ड हैं उनको 1035 रुपीज़ पर डे एक दिन का मिलेगा। जो उनको भत्ता मिलता है वो मिलेगा एरिया A के लिए। इसी तरह से एरिया B और एरिया C के लिए भी रेट्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं, जिसमें बढ़ोतरी हुई है अभी और ये लागू हो चुके हैं 1 अक्टूबर से। तो ये थोड़ा सा चार्ट थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ज़्यादातर एरिया A के बारे में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, BCCI हैज़ ऑफिशियली ओपन्ड द न्यू नेशनल क्रिकेट अकेडमी जिसका नाम रखा है BCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन विच सिटी। तो BCCI ने अभी आधिकारिक तौर पर किस शहर में BCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नाम से जो है एक नई नेशनल क्रिकेट अकेडमी खोली है। इसे ओपन किया है कहाँ पे, बेंगलुरु सिटी में। किसने किया है, BCCI ने किया है। अभी जो क्रिकेट अकेडमी खोली गई है देखिए इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि इंडिया भर में जो क्रिकेट टैलेंट है, जो अगली जनरेशन्स आ रही है देखिए उनका जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाना और एक तरीके से मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो नया नया टैलेंट आ रहा है उनको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड करना जहां वो आगे बढ़ सकें। BCCI का फुल नेम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024। सो आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसे इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव ने जो है इस समिट को इनॉग्रेट किया है। इस समिट की थीम रखी गई है ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। तो ये इसकी थीम रही है इस बार समिट की। ये जो समिट एक तरीके से है ना ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, वेलनेस सेंटर्स भी आ गए, ताकि वो आयुष बेस्ड जो हेल्थ केयर और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है ना उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको एक समिट के थ्रू एक मंच प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KKN दारूवाला passed away recently at the age of 87. Who was he?
तो इनका नाम क्या था, KKN दारूवाला। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे, तो ये फेमस पोएट थे, कवि थे, जिनका निधन हो गया और IPS ऑफिसर भी रहे हैं ये। इनके बारे में बात करते हैं तो इनकी जो पोइट्री की पहली वॉल्यूम थी वो पब्लिश हुई थी कब, 1970 में, और उसका टाइटल था अंडर ओरियन। एक इनकी स्टोरी है देखिए जिसका नाम है द कीपर ऑफ द डेथ। ये आई थी 1982 में और इसके लिए उन्होंने जीता था साहित्य अकादमी अवार्ड कब, 1984 में। तो इस बुक का नाम याद रखिएगा, द कीपर ऑफ द डेड। कौन सा अवार्ड मिला था इन्हें, साहित्य अकादमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द इंडिजीनियस काऊ एज द राज्य माता। किस राज्य ने जो देसी गाय हैं उनको राज्य माता घोषित किया है, तो ये डिक्लेरेशन किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है, काउस जो है ना उनके वेलफेयर के लिए, उनकी मदद के लिए जो है इसको डिक्लेयर किया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने ऑल्सो सब्सिडी स्कीम की भी अनाउंसमेंट करी है कि जो भी गौशालाएं हैं उनको गाय पालने के लिए 50 रुपये पर दिन जो है सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे, ताकि वो जो गायों की सेवा करते हैं देखिए तो उनमें उनको कुछ ना कुछ मदद मिल सके। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो लोकेशन देख सकते हैं महाराष्ट्र की। फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल मुंबई है। गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड न्यू अपडेट्स टू इट्स स्मार्ट वेल्थ एप्लीकेशन। किस बैंक ने अपनी स्मार्ट वेल्थ जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ नए अपडेट्स लॉन्च किए हैं, तो इन्हें अभी लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ये जो नए अपडेट्स है ना, इनमें एक प्रकार की ऐसी सुविधा है जिसमें है इंस्टेंट SIP, जो अलाउ करता है यूजर्स को टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ऑन द सेम डे दे आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी। तो जिस दिन वो आइडेंटिफाई करते हैं ना उसी दिन उनको म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है इंस्टेंट SIP, जो इनमें से एक एडिशन ही है जो इन्होंने नई चीज़ें शुरू करी हैं, नई चीज़ें लॉन्च करी है स्मार्ट वेल्थ एप्लीकेशन में। जो अपडेट्स किया है ना उसमें से एक है इंस्टेंट SIP। HDFC बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन। चेयरमैन है अथानु चक्रवर्ती और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो कौन बने हैं उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के अध्यक्ष। इस पद पर अपॉइंट हुए हैं प्रवीण कुमार गुप्ता। ये अपॉइंट हो गए हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो हैं चेयरमैन। RBI ने जो है इनका रीअपॉइंटमेंट किया है, यानी इनको पुनः नियुक्त किया है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है KVS मणियन। अभी रिसेंट आपको याद होगा कि जो फेडरल बैंक है ना उसके MD CEO के पद पे अपॉइंट हुए हैं KVS मणियन। V वैद्यनाथन की बात करते हैं तो ये IDFC जो फर्स्ट बैंक है उसके MD CEO पद पर 3 साल के लिए फिर से रीअपॉइंट हुए हैं। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कमल चावला जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहे, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो इनका नाम कमल चावला है और ये जुड़े हैं कौन से स्पोर्ट्स से, स्नूकर से ये जुड़े हैं। क्यों ये न्यूज़ में रहे थे, तो अभी देखिए जो IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैम्पियनशिप हुई उसमें कमल चावला ने जीता कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल। और ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी, उलानबटोर मंगोलिया में। तो क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है। देखिए यहाँ इनका स्पोर्ट्स का नाम पूछा है, लेकिन यहाँ ये भी पूछ सकते थे कि कमल चावला ने IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैम्पियनशिप में कौन सा मेडल जीता, ये भी आ सकता था। तो इन्होंने जीता था इस चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। डिस्कस करते हैं कुछ स्टैटिक GK के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नाइल रिवर वॉज नोन एज द बैकबोन ऑफ विच कंट्री। सो नाइल रिवर जो है ना उसे कहा जाता है किस देश की बैकबोन। राइट आंसर है इजिप्ट। और जो नाइल रिवर है ना इसके बारे में याद रखेंगे कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर भी है। इसके बाद देखिए, अल्लाह रखा कुरैशी जिनको
पॉपुलरली जाना जाता है अल्लाह रखा के नाम से, ये कौन से मतलब क्या प्ले करते थे? तो ये तबला प्लेयर थे। इनको पद्मश्री अवार्ड 1977 में मिला था और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था 1982 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं इनके। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जेल टूरिज्म जो इनिशिएटिव है उसे कब लॉन्च किया? जनवरी 2021 में। अगला क्वेश्चन, टू इंक्रीज फिश कंजप्शन विच स्टेट इनॉग्रेटेड द एक्वा बाज़ार एंड एक्वा हब प्रोजेक्ट? तो फिश जो कंजप्शन है उसको बढ़ाने के लिए एक्वा बाज़ार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था किसने? आंध्र प्रदेश ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी अनाउंसमेंट कौन सी ईयर में हुई थी? 1948 में जो है इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। इसके बाद देखिए आर्टिकल 29 जो है वो किसके साथ डील करता है? तो इसमें कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इनटू द फंडामेंटल राइट्स बाय? देखिए फंडामेंटल राइट्स में जो राइट टू एजुकेशन था ना, इसे इंक्लूड करने के लिए एक संशोधन हुआ था जो कि था 86 अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन। यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 इज़ अ पार्ट ऑफ। सो आर्टिकल 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। डीपीएसपी का वर्णन है पार्ट नंबर 4 में और इसका आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं डीपीएसपी। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो हमारा मूल संविधान था ना, जो ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो ओरिजिनली 7 थे, लेकिन करंट में सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। एक फंडामेंटल राइट जो है, जो कि कौन सा था हमारा? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में से ना हटा दिया गया है और इसलिए अब कितने रह गए हैं? सिर्फ 6 जो है फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं। तो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम रिवीजन क्वेश्चंस की। कल के क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया गया है ये 1 अक्टूबर को। What is the name of the hurricane that has caused destruction across the southeastern United States? उस तूफान का नाम क्या है जिसने हाल ही में दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में तबाही मचाई है? तो नाम है इसका हरिकेन हेलेन। Where will NATO set up its new land command, जिसका नाम रखा है मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड? तो ये जो नया लैंड कमांड है इसको कहाँ सेटअप किया गया है? तो इसे सेटअप किया है फिनलैंड कंट्री में। नेक्स्ट है द थ्री गोर्ज डैम, जो कि रिसेंटली मेंशन किया गया है न्यूज़ में। ये कहाँ पे लोकेटेड, कौन सी रिवर पे है चाइना में? तो ये है यांगेस रिवर पे। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अष्टलक्ष्मी महोत्सव इन न्यू दिल्ली? तो किस मंत्रालय ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए वेबसाइट लॉन्च की? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयनिधि स्टालिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु स्टेट। आरबीआई ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन द गवर्नेंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन विच सिटी? आरबीआई ने किस शहर में लघु वित्त बैंकों के प्रशासन पर एक सम्मेलन आयोजित किया? ये सम्मेलन आयोजित हुआ था बेंगलुरु सिटी में। Which actor was recently honored with the दादा साहेब फाल्के अवार्ड? आंसर इज मिथुन चक्रवर्ती। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं सभी कंप्लीट। कल के टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन था कि अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन ऐड हुआ है? आंसर इज अल्जीरिया कंट्री। सेकंड था यूपी गवर्नमेंट ने वैदिक 3D म्यूजियम यानी जो वैदिक 3D संग्रहालय है उसका निर्माण कहाँ पे करेंगे? ये वाराणसी सिटी में। तो थैंक यू सो मच सभी के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट रहे हैं। और आज का हमारा कमेंट्स है देखिए सनी मजूमदार, थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे हम आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। सो देखिए आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? तो जो अनुच्छेद 21 है ये डील या किससे संबंधित है?
सेकंड क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। तो ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए हैं। इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।